वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से देख रहे हैं खबर आप। मैं हूं हृदय कश्यप। हमारे सामने जुड़े हैं पूर्व सैनिक गोपाल सिंह मेहरा जी, जो समाज कल्याण योजना एवं अनुश्रवण समिति सदस्य, मंत्री परिषद उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी हैं। तो मेहरा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कल देहरादून में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। तो क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? हृदय जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर सत्य आधारित समाचारों को जन जन तक और देश प्रदेश में पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप देश का चौथा स्तंभ कहलाते हैं। कल हिंदी पत्रकारिता का भी दिवस था, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सत्यता के साथ और पूरे मनोयोग से जन जन के हित के लिए हर समाचार को, जो कि समाज के हित के लिए सच्चाई को लेकर समाचार देश प्रदेश के लिए, हमारे सबके कल्याण के लिए होते हैं, उन्हें आप अपनी कलम से लिखकर और अपने बयानों से उसे बयां करते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हृदय जी, अभी 28 तारीख को हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का आगमन हमारी देवभूमि उत्तराखंड में हुआ था, जिनका स्वागत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे महामंत्री संगठन माननीय और हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारी मातृशक्ति, सभी ने उनका दिव्य और भव्य स्वागत किया। मैं इस पावन धरा पर, इस देवभूमि उत्तराखंड पर आने के लिए अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का तहे दिल से, दिल के गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हृदय जी, माननीय अध्यक्ष जी ने हमें एक कुशल मार्गदर्शन और अपना कुशल नेतृत्व हमें प्रदान किया है। उन्होंने देहरादून में आकर हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी पदाधिकारियों को, हमारे सभी मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायकगण महोदय, सभी को अपना कुशल अनुभव और मार्गदर्शन, जो कि 2027 के लिए हैट्रिक साबित होगी, उसके लिए उन्होंने अपने जो कि विशेष अनुभव हमसे साझा किए और हमें मूल मंत्र दिए कि किस प्रकार से हमने कंधे से कंधे मिलाकर सभी ने हर घर घर, द्वार द्वार, गांव गांव जाकर कैसे हमने अपने पार्टी की उपलब्धियों को, अपने सरकार की उपलब्धियों को, हमारी केंद्र की और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और कैसे इसका प्रचार प्रसार करना है, ताकि कुछ वर्ग समाज में, जहां पर कुछ हमारी ऐसी बातें या कुछ हमारे ऐसे जिनको हम कह सकते हैं कि जिन तक जाने अनजाने कोई ऐसे हमारे कार्य न पहुंच पाए हों, तो उन तक भी हम अपने कार्यों को पहुंचाकर और उनके भी समस्याओं का समाधान कर, हमने जो है उन्हें भी संतुष्ट कर अपने माननीय युवा मुख्यमंत्री सैनिक पुत्र पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में
2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और हैट्रिक करनी है। बात की जाए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, युवा हैं, युवाओं की तरह कार्य भी करने लगातार दौरे पे हैं। हल्द्वानी में भी आए थे और यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष कार्य करके गए जो सराहनीय बहुत अच्छे हुए, और भी दौड़ा पे हैं। तो किस तरह 2027 में हैट्रिक लगना चाहिए? हृदय जी, हैट्रिक निश्चित लगेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित 2027 में बनेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने ये ऐलान किया है कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। और हम आपको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा और भारी बहुमत के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ हैट्रिक बनाएगी। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक, ऐसे ऐसे स्वर्णिम जो 4.5 साल, 5 साल उन्होंने पहले किए, 4.5 साल अभी, तो ये ऐसे ऐतिहासिक कार्य, ऐसे विकास के गंगा उन्होंने हमारे समूचे प्रदेश में बहाई है जिसकी कल्पना भी शायद कोई कर सकता हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में ऑल वेदर रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रकार के हमारे मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी प्रदेश, कोई जिला, कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा छूटा नहीं रहा कि जहां पर सड़क, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का जाल न बिछा हो। तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तहे दिल से सराहना करता हूं कि उनके कुशल मार्गदर्शन में जो जो ऐसे निर्णायक कार्य हुए हैं हर क्षेत्र में, मैं आशा करता हूं कि उन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं को और अपनी सरकार की उपलब्धियों को ले जाकर हम जन जन के द्वार जाएंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मेहरा जी, एक बात मेरे समझ आती है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, कि वो हर किसी से मिलते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो इससे भी जनता का मनोबल बढ़ता है और ऐसे मुख्यमंत्री मैंने तो आज तक नहीं देखे हैं। भाई साहब देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सादगी, उनका जीवन, उनका संघर्ष, किन परिस्थितियों में, कैसे कैसे विषम परिस्थितियों में वो एक सामान्य घर से निकलकर, एक गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री तक की यात्रा उन्होंने निभाई और अभी तीसरे टर्म में लगभग 12.5 साल का कार्यकाल, 12 साल का कार्यकाल उनका हो गया है, जो कि एक ही कुशल और निर्णायक जिसको हम कह सकते हैं, उन्हीं के आदर्शों पर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि एक सैनिक पुत्र हैं और एक सामान्य परिवार से, विषम परिस्थितियों से, संघर्षों के साथ उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया और तब जाकर वो आज जन जन के लोकप्रिय नेता, हमारे समूचे प्रदेश के देवतुल्य जनता के दिलों में राज करते हैं और उनका सम्मान आज उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता करती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये कोई सामान्य पुरुष इनको हम नहीं कह सकते हैं। अगर
इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी अगर हम इनको महापुरुष या कोई अवतार महामानव का कहें, तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इनके काम, इनके विकास, इनकी योजनाएं, इनके कार्य कुशलता, इनके कार्य करने की क्षमता, इनकी सोचने की क्षमता, ये सिर्फ देश की ही नहीं अपितु हर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति, कमजोर, असहाय, लाचार, शोषित, वंचित, पीड़ित, दिव्यांग, वृद्ध, हर प्रकार की हमारी विधवा माताएं बहनें, हर प्रकार से असहाय, हर वर्ग, हर समुदाय, सभी वर्ग के लिए, ना कोई जाति, ना कोई पाति, ना कोई धर्म, ना कोई विशेष, ना कोई समुदाय, ना कोई बसपा, ना सपा, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, सबके लिए समान न्याय, सबके लिए समान सोच। 3 तलाक, JNK में क्या हालात थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी के अथक प्रयासों से आज ये देश सुख, समृद्धि और अमन चैन के साथ हर प्रकार से खुशी का वातावरण हमारे देश प्रदेश में बना हुआ है। ये कोई असामान्य बात नहीं है। मेहरा जी, जब से आपको दायित्वधारी हुए आप, और उससे पहले से भी आप लगातार जनसेवा में लगे रहे, जनता के काम। अब तो आपको इतना ही बड़ा उपहार दे दिया जो समाज कल्याण विभाग, जो समाज का कल्याण हो, तो आप भी आजकल इधर दौरे पे हो, तो क्या कैसा आपको फील हो रहा है? हृदय जी, मैं एक बहुत ही सामान्य, बहुत ही गरीब, एक छोटे से गांव से निकलकर मैंने अपनी यात्रा शुरू करी है। मैंने अपना आदर्श माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे वरिष्ठ सांसदगण, विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधि, जो भी हमारे मार्गदर्शक, जिनसे मैंने सीखा, इन्हीं सब की प्रेरणा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से, मैं समाज में संघ की शाखाओं में भी मैंने अपना समय दिया। पार्टी की सेवा में मैं लगातार कई वर्षों से अपनी सेवाएं एक लहरी के रूप में दे रहा हूं। मेरे कार्यों की समीक्षा करते हुए, मेरे कार्यों को देखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व के परम आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक एक छोटे से सेवक के रूप में मुझे समाज का कार्य करने का मौका मिला है। मैं जितनी तारीफ करूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की, अपने वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों की, अपने सांसदगणों की, अपने विधायकगणों की, अपने कार्यकर्ता बंधुओं की, अपनी मातृशक्ति की, वो कम है। सभी के सहयोग से और अपने सैनिक साथियों के सहयोग से, अपनी मातृशक्ति के सहयोग से, सभी देव तुल्य उत्तराखंड की जनता के सहयोग से, अपने सभी सैनिक परिवारों के सहयोग से, अपने सैनिक साथियों के सहयोग से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे भी मैं इसी प्रकार समाज की सेवा करता रहूँगा। मैं आखिरी दम तक पूरे मनोयोग से, तन मन धन से, जो भी मुझसे बनेगा मैं सेवा करता रहूँगा। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, मैं इससे बिना बताए मैं रह नहीं सकता हूँ। भले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्यों का जिक्र नहीं करते हैं, न ही कोई श्रेय लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हल्द्वानी में आए तो उन्होंने पत्रकारों के लिए भी यहाँ पर लगभग 7 करोड़ का जो है पैकेज हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। मीडिया सेंटर यहाँ पर स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है आदेश दिए हैं, उसके लिए 7 करोड़ रुपया लगभग उन्होंने दिया है, तो उस पर भी कार्य चल रहा है। अभी हमारे बाजपुर में हमारे
गरीब, कमजोर, लाचार, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सभी के दुख को, सभी के समस्याओं को देखते हुए उन्होंने लगभग 6 करोड़ 41 लाख के छात्रावास की घोषणा यहाँ पर करी हुई है। और इसी क्रम में हमारे विधानसभा अल्मोड़ा के ब्लॉक हौलबाग की ग्राम पंचायत महतगांव में, जहाँ पर अभी तक आज दिन तक वहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ था, मुझे भी ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ जब वहाँ के ग्राम प्रधान जी ने मुझे इस बारे में अवगत कराया और अन्य माध्यमों से भी मुझे पता चला, तो मैंने इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो मैंने हमारे महत गांव के ग्राम प्रधान श्रीमती हेमा मेहता जी और उनके प्रधान पति श्री प्रवीण मेहता जी से वार्तालाप करके मैंने इस विषय पर एक छोटी सी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आदर्श मानकर की और मैंने एक आवेदन उनसे लिया और मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सम्मुख उस आवेदन को प्रस्तुत किया। सारी चीज़ें उनको मैंने बताई विस्तार से कि मान्यवर, हमारे अल्मोड़ा विधानसभा के ग्राम महतगांव में आज तक कोई भी पंचायत घर वहाँ के जन सुविधाओं के लिए, वहाँ की बैठकों के लिए, वहाँ की सभाओं के लिए वहाँ पर नहीं है, जिनको बारिश में, धूप में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर पंचायत भवन का होना बड़ा ही अनिवार्य है। जबकि ये विषम परिस्थितियों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष योजना अंतर्गत 10 लाख रुपए की स्वीकृति महतगांव पंचायत को स्वीकृत की है और जहां पर अभी इस विषय में पंचायत भवन का निर्माण वहां पर किया जाएगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने वरिष्ठ जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और शुक्रिया करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन पर इस महतगांव के पंचायत भवन निर्माण के लिए हमें ये 10 लाख की स्वीकृति आवंटित कराई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।